पास एक कमेंट आया था कि आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हो वो बताइए। तो आज मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करने वाली हूँ कि मैं कैसे सुबह सुबह करती हूँ। मैं सिर्फ सुबह का रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि सुबह मैं क्या करती हूँ। तो अभी बज चुके हैं 8 और मैं अपने भगवान की पूजा स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मैं कोई बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं करती हूँ, बहुत बेसिक सा करती हूँ। तो जो मैं करती हूँ वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दे रही हूँ। अगर आप लोगों को ज़रा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा। तो मेरा मंदिर कुछ इस तरह का है। साथ में ये मुझे हुक वगैरह मिले हुए थे, तो मेरे पास जो एक्स्ट्रा तस्वीरें थी और कुछ तस्वीर यहाँ पे भी थी तो मैंने लगा दी हैं। तो यहाँ पर मेरे भगवान जी सो रहे हैं। पहले मैं इनको उठाऊँगी, उसके बाद मैं जो जो करती जाऊँगी आके वो आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। तो पहले बिछा लेते हैं आसन, क्योंकि आसन पे बैठ के पूजा करनी चाहिए, कभी भी खाली जमीन में बैठ के पूजा नहीं करनी चाहिए। पहले भगवान को उठा देते हैं। इनके बिस्तर रखने की टोकरी। ये सो रही हैं हमारी माता रानी, ये लक्ष्मी जी, ये गणपति जी, ये दोनों लोग। तो इनको उठा देते हैं पहले। यहाँ पे मैंने सारे भगवान जी को उठा के बैठा दिया है। अब आती है बारी इसकी। जब तक ये थोड़ा सा फ्रेश होंगे, क्योंकि हम भी उठ के डायरेक्ट नहाने नहीं जाते हैं ना, तो इनको बिठा देते हैं। तब तक मैं ये सारा क्लीन कर लेती हूँ और क्या ड्रेसेस पहनानी है, क्या करना है वो निकाल लेती हूँ। ये सारा मैं इस पॉलिथीन में इकट्ठा करती जाती हूँ। अब मैं भगवान को जो ड्रेसेस पहनानी है वो निकाल लेती हूँ। तो सबसे सारे सामान मैंने निकाल लिए हैं भगवान के श्रृंगार के। अभी आपको एक एक करके बताती हूँ क्या है। चौकी साफ़ करके लाऊंगी, भगवान के ये बर्तन साफ़ करके लाऊंगी, उसके बाद फिर आगे का काम करूँगी। तब तक ये ऐसे ही बैठेंगे, थोड़ा सा सुस्ती भगाएंगे अपनी। तो ये चौकी धो लाई हूँ और इसको पोंछ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं भगवान के बर्तन भी साफ़ करके ले आई हूँ। अब मैं इनको सूखे कपड़े से एक एक करके पोंछ दूँगी। अब यहाँ पर मैं जल लेकर के आ गई हूँ और मैं इस पात्र में ही भगवान को स्नान कराती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले लड्डू गोपाल जी की ड्रेस निकाल दूँगी और मैं बहुत आराम से निकालती हूँ ताकि उनको भी कोई कष्ट ना हो। तो यहाँ पे मैं उनकी ड्रेस निकाल रही हूँ और ड्रेस निकालने के बाद मैं उनको स्नान कराऊँगी। अब यहाँ एक सूखे कपड़े से, साफ़ कपड़े से हम भगवान जी को पोंछ देंगे, क्योंकि जैसे हम नहाने के बाद तौलिए का यूज़ करते हैं वैसे ही भगवान के लिए भी मैं करती हूँ। तो ये इनको मैं पोंछ दूँगी अच्छे से। अब यहाँ पे मैं हाथों में इत्र लेकर के भगवान की मालिश करूँगी इत्र से। और यहाँ पे अब मैं भगवान को ड्रेस पहना दूँगी। तो ये मैंने लिया हुआ है पोशाक, उनके कुंडल, उनके कंगन, मुकुट, बांसुरी और केस उनके। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को एक एक करके पहनाऊँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैं भगवान को पोशाक पहना रही हूँ और आज बुधवार है तो मैं ग्रीन कलर की पोशाक पहना रही हूँ। इसके पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया है अपनी माता रानी की पोशाक के कलेक्शन का, कि मैं कौन से दिन कौन से कलर की पोशाक पहनाती हूँ और उनके पास कौन कौन सी पोशाकें हैं किस किस डिज़ाइन में। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप लोग देखना चाहें तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ मेरे लड्डू गोपाल जी पोशाक पहन के
रेडी हो गए हैं, मतलब से पोशाक ही पहना है अभी तो। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अब धीरे धीरे इनका श्रृंगार जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे ये और प्यारे लगते जाएंगे। तो यहाँ देखिए अब मैंने इनको माला पहना दी है। अब इसके बाद मैं इनको कंगन पहनाऊँगी। तो कंगन भी दोनों हाथों में मैंने पहना दिए हैं इनको, ये देखिए। अब इसके बाद मैं इनको कान में पहनाऊँगी। तो ये स्टड टाइप के हैं कान के, तो ये मुझे यही सही लगते हैं इनको डेली में वेयर कराने के लिए। ये आराम से पहन भी लेते हैं और कोई परेशानी भी नहीं होती है, गिरते भी नहीं हैं बार बार। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि हाफ रेडी हो चुके हैं मेरे गोपाल जी। अब बस इनको तिलक, मुकुट, बांसुरी लगानी है, क्योंकि तिलक लगाने के बाद ही मुकुट लगाती हूँ तो तिलक अच्छे से लगते बनता है। अगर पहले मुकुट लगा दो तो वो बार बार कहीं गिरता है, कहीं फैलता है, तो तिलक भी फैलता है। अब मैंने इनको अपनी जगह पे बिठा दिया है। तो अब मैं एक एक करके जो बचे हुए भगवान जी हैं उन सबको नहला दूँगी। तो यहाँ पे मैं गणेश जी को स्नान करा रही हूँ। अब इसके बाद मैं नंबर से लक्ष्मी जी को स्नान कराऊंगी, उसके बाद शिव जी को स्नान कराऊंगा। अब मैं शिव जी को स्नान कराऊंगी। तो ये आ गए हैं शिव जी। तो अब पहले मैं इनको कराती हूँ, फिर उसके बाद माता रानी का नंबर आएगा। तो फिर एक एक करके मैं सबको स्नान करा देती हूँ। फिर सबको सूखे वस्त्र से, जैसे मैंने लड्डू गोपाल जी को पोंछा था, मतलब फिर वैसे ही सबको पोंछूंगी और उसके बाद सबकी इत्र से मालिश करूँगी। आगे आगे आप देखते जाइए, सबके साथ एक जैसा ही करूँगी। तो यहाँ पे ले ली है मैंने पूजा की थाली। तो अब मैं इसमें वो सारी चीज़ें ले लूँगी जिन चीज़ों की मुझे आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे मैंने ले ली है अगरबत्ती 2 डिफरेंट फ्रेगनेंस की, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ फूल बत्ती भगवान की आरती करने के लिए। और यहाँ पे मैं जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है मैं वही ले रही हूँ। तो फिर अब मैं ले लूँगी घी, और घी में बत्ती लगा के दिए में रख दूँगी, क्योंकि आरती करने के लिए वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके बाद मैं रोरी और चंदन ले लूँगी। तो यहाँ पे मैं प्लेट में चंदन रख रही हूँ और ये रख रही हूँ रोरी, क्योंकि भगवान को तिलक लगाने के लिए काम में आएगी। अब देखिए मैं चंदन में पानी मिक्स कर रही हूँ और भगवान को तिलक लगा रही हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल जी को छापा लगाऊंगी। तो पहले मैं उनको लगा रही हूँ, आप लोगों को दिखेगा नहीं लेकिन मैं बाद में अच्छे से दिखाऊंगी। फिर उसके बाद साथ में सारे भगवान को भी लगा दूंगी मैं, ये गणपति जी, लक्ष्मी जी, शिव जी और माता रानी को। अब उसके बाद क्या करूंगी, मैं रोरी में पानी मिलाऊंगी और फिर उसके बाद उसको लगाऊंगी, ताकि सबको अच्छा सा टीका लगे। वो 2 कलर का रहता है तो थोड़ा अच्छा दिखता है, एक कलर का से फीका फीका सा दिखता है। सिर्फ चंदन का लगाओ या चंदन का या रोली का, किसी का भी एक कलर का लगाए तो थोड़ा फीका सा दिखता है। तो ये देखिए सारे भगवान को तिलक भी लग चुका है, मेरा श्रृंगार का काम हो चुका है। अब मैं बस आरती करूँगी, और ये मुझे 2 फूल मिल गए थे तो मैं ले आई। तो अब यहाँ पे करूँगी मैं आरती। तो ये आरती के लिए मैं दिया कर रही हूँ। अब बाकी का जो मैं पाठ करती हूँ पहले मैं वो कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारा श्रृंगार आरती वगैरह सब कुछ हो चुका है। अब बस भगवान को प्रसाद लगाना है। तो अब बारी आती है सबसे लास्ट में प्रसाद की। तो आगे खाने में रोटी, पनीर की सब्जी और ये बर्फ़ी जो कि मैंने घर में ही बनाई है, और जल
तो ये है मेरे ठाकुर जी के बर्तन, इनमें ही मैं खाना खिलाती हूँ इनको। अपने खाने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें नहीं खिलाती हूँ। तो चलिए लगा देते हैं प्रसाद। भगवान के जो स्नान का जल है इसको मैं पौधों में डाल दूंगी। तो कुछ ऐसे करती हूँ मैं अपने भगवान की सेवा। तो मैं बहुत बेसिक सा करती हूँ, बहुत थोड़ा सा करती हूँ, जितना मेरे से हो पाता है मैं उतना ही करती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा उसको कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइए। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।